नमस्ते मेरे दोस्तों और दर्शकों। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं मार्गदर्शन जल तत्व की राशि कर्क को लेके कुछ संदेश और मार्गदर्शन इस महीने के हिसाब से। तो देखते हैं। तो एक आम मैसेज आपको ये आ रहा है, दिस एनर्जी इज इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग एंड लविंग। इट मे कंसर्न फैमिली, अ मदर और अ चाइल्ड। तो वैसे भी आप जल तत्व के लोग हैं, तो ऑलरेडी आपकी ना जो ऊर्जा है वो हमेशा बहुत ज़्यादा इमोशनल रहती है। आप सबकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते हैं और सब में आप बहुत ज़्यादा ना प्यार बाँटना चाहते हैं। मतलब हो सकता है आपको बदले में उतना नहीं मिलता हो, पर फिर भी आप ना प्यार बहुत ज़्यादा देते हैं कि मतलब ना आपकी जो भावनाएँ ना वो ओवरफ्लो होती रहती है। ये यहाँ पे कहा जा रहा है। और फिलहाल यहाँ पे बोला गया है कि कुछ लोगों को लेके आप थोड़े परेशान हो सकते हैं, थोड़ा टेंशन में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपका परिवार आ रहा है। या ये भी हो सकता है कि एक माँ और बच्चे का भी कोई एक इशू सिचुएशन हो सकता है, कोई परिस्थिति हो सकती है। तो कुछ और संदेश देखते हैं। तो जिनकी चंद्र राशि कर्क है उनके लिए, तो सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी, फ़र्क क्या है चंद्र राशि और सूर्य राशि में। आपका जब जन्म हुआ उस वक्त चंद्र किस दिशा में कहाँ पे था, कौन से मूवमेंट में था, कौन से राशि में था, उस हिसाब से आपकी चंद्र राशि तैयार होती है। सूर्य राशि जब आपका जन्म जिस दिन हुआ, जिस महीने हुआ, कब हुआ, तभी कौन सी राशि थी, क्या था, सूर्य कौन सी दिशा में, कौन से मतलब एक कहते हैं ना एक्सिस में वगैरह था, उस हिसाब से आपकी सूर्य राशि बनती है। तो चंद्र राशि जो है ना, बहुत ज़्यादा हमारे सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, हमारी इमोशंस को वगैरह दर्शाती है। आपको भी पता होगा, हमारी माता को दर्शाती है, हमारी जो एक स्त्रीलिंग ऊर्जा है, फेमिनाइन साइड, उसको भी दर्शाती है। सूर्य राशि उसके उल्टा है, मतलब आपकी पर्सनालिटी जैसी है उसको दर्शाती है। ऑल्सो मतलब पिता को दर्शाती है। सूरज जो है, मतलब सूर्य ग्रह है, वो पिता को दर्शाता है। और जो मैस्कुलाइन साइड होती है ना, जो मर्दानी वाली ऊर्जा, जो मर्दांगी ऊर्जा सॉरी जो रहती है ना, उसको दर्शाती है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या संदेश आता है। अ सेंसिटिव इंट्रोस्पेक्टिव फेस बिलोंगिंग। तो जैसे कि मैंने बहुत से, जब से ये दिसंबर महीना शुरू हो चुका है, मैं तब से हर एक मेरे रील में कहती हूँ, हर एक वीडियो में कह चुकी हूँ कि ये महीना ऐसा है ना कि लोग इसे बहुत, अरे साल का आखिरी महीना है, चलो मज़े करते ये करते, नहीं। असल में ये महीना बहुत ज़्यादा खुद के भीतर जाके इंट्रोस्पेक्ट करने का महीना है कि अगले साल आपको करना क्या है, आपको क्या कदम उठाने हैं, किसको कितनी ऊर्जा देनी है वगैरह। और आपके लिए यही संदेश आया हुआ है कि सेंसिटिव सा है, मतलब बहुत नाजुक सा एक शायद एक पल आया है कुछ लोगों के ज़िंदगी में जिनकी राशि कर्क है उनके, और जिनकी चंद्र राशि कर्क है, कि आपको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ रहा है कि मैं क्या करूँ, क्या करना चाहिए, कि यहाँ पे मेरा क्या है, मेरा क्या नहीं है वगैरह। क्योंकि हो सकता है आपने बहुत कुछ देखा है, अनुभव किया है, और इसलिए आप इस ऊर्जा में आए हो। तो ये कहना चाहूँगी, इसे इग्नोर मत कीजिएगा। ज़रूर कुछ चीज़ों के डिसीजन सबको लेने हैं। जिनकी सूर्य राशि कर्क है उनके लिए है, फोकस ऑन योर होम एंड लव। तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा करियर में डूबे पड़े हो, आप खुद पे मतलब बहुत ज़्यादा खुद पे फोकस्ड हो, पर आपको देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि आपका घर परिवार और प्यार पे भी फोकस कीजिए। और ये प्यार का मतलब ऐसे नहीं कि जो पति पत्नी वाला, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार है, ऐसा नहीं, वो भी है, पर साथ साथ खुद से प्यार करना, दूसरों को प्यार बांटना, आपके घर वालों के, आप घर पे प्यार से कैसे रह सकते हैं वगैरह, उस पर काम करने की ज़रूरत है, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। चलिए टैरो से कुछ संदेश देखते हैं क्या आता है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पहला ही कार्ड आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। और मन में बहुत हलचल मची हुई है, समझ नहीं आ रहा है क्या है क्या नहीं। साथ साथ ऐसा भी लग रहा है कि कुछ तो मतलब हो सकता है सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने कुछ तो किसी की प्रोफाइल देखी है, और उस वजह से मेंटल कहते हैं ना क्यूरियोसिटी मच गई है कि भाई ये क्या, कैसे वगैरह वगैरह।
और ये सब मुझे बहुत ज़्यादा ऊर्जा लग रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब चित्र देख के तो बहुत अच्छी ऊर्जा नहीं मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है कि कुछ तो छुपाना चल रहा है, या छुप छुप के कुछ करना या बात करना। यहाँ पे तो गॉसिप लिखा हुआ है, तो ये भी हो सकता है। तो थोड़ा संभल के रहिए कि आपको उसमें कितना इन्वॉल्व होना है, कितना नहीं होना है। अगला ही संदेश कितना खूबसूरत आया है, 10 ऑफ कप्स। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी, कुछ तो आप जैसा चाहते हैं ये वो पूरा होने वाला है, कंप्लीशन का भी कार्ड है। पर अच्छा है, बहुत अच्छा कार्ड है कि ऐसा कुछ होने वाला है ना कि आप बहुत, कहते हैं ना, इमोशनली आपके भावनाओं को लेके कंप्लीट सा फील करोगे। मतलब ऐसा नहीं लगेगा भाई यार ये तो आधा अधूरा सा है, कब मेरा ऐसा नहीं। जो मिलेगा, जो आएगा, वो पूरी तरीके से है। और ये कुछ भी हो सकता है आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहा है। यहाँ पे तो होम दिख रहा है, तो हो सकता है कि कोई ऐसी व्यक्ति आए आपके ज़िंदगी में जो आपको वो बहुत एक होमली वाली ऊर्जा, मतलब एक फीलिंग दे दे। ऐसा हो सकता है। या आपके घर पे ही आप, मतलब कुछ तो ऐसा हो सकता है कि आपको फिर से मतलब मन करे कि हाँ मेरे घर वालों से मुझे रिश्ते रिश्ते सुधारने हैं। ऐसा कुछ आपको महसूस हो सकता है। कुछ तो एक होमली फीलिंग वाली एक घटना होने वाली है। अच्छा कार्ड है, अच्छी होगी, ज़रूर क्लेम करें। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस कार्ड के साथ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप बहुत जल्दी कभी कभी कुछ लोगों पे विश्वास कर जाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जिन लोगों पे विश्वास करते हैं, आप जिनके साथ शायद बहुत कुछ शेयर करते होंगे, एक एक बात शेयर करते होंगे, प्लीज़ कृपया उनके प्रति थोड़ा संभल के रहिए। ये कहना चाहूँगी दर्शकों में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो जैसा मतलब दिखा रहे हैं वैसा है, पीछे से कुछ और भी चल रहा है। ऑफिस पॉलिटिक्स भी हो सकता है, ये कह सकती हूँ। दूसरी बात कि सामने से वो कुछ और दिखा रहे हैं पर पीछे से कुछ और है, तो थोड़ा संभल के रहिए। यहाँ पे एक संदेश आया है थेफ्ट, तो वो भी संभल के रहिए कि आपका घर क्या कैसा है पता नहीं, पर चोरी की संभावना, ये चोरी कुछ भी हो सकती है। हो सकता है आपने जो काम किया है उसका क्रेडिट कोई और ले जाए, या आप जिस पे इतना विश्वास कर रहे हैं वो कुछ पीछे से ऐसे कर जाए कि, और अगर वो बात आपके सामने आ जाए तो आपको ऐसा लग सकता है कि भाई आपके साथ चोरी जैसा ही कुछ हो सकता है, कि बहुत कुछ वो चुरा के ले गए, आपका विश्वास चुरा के लेके गए। ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों के लिए भाई आप ऐसी कुछ ऊर्जा में होंगे तो तभी अभी के अभी रुक जाइए, ऐसे कुछ मत कीजिए, क्योंकि ये कोई अच्छी ऊर्जा नहीं है। ये कहना चाहूँगी। एक तो माइनर अरकाना कार्ड है, तो ये कहूँगी आज नहीं तो कल आप पकड़े जाओगे। तभी आपको ऐसा लगेगा कि काश मैं उसी वक्त रुका देता, या रोक देता खुद को, या रोक देती, जो भी है आपका लिंक। तो संभल के। स्ट्रेंथ कार्ड, और आपको ये बताया गया है इस कार्ड के साथ, सबसे पहले इस चित्र को देखिए। ये जो एक औरत है, ये इस शेर को कितने शांति से संभाल रही है। ऐसा लग रहा है कुछ खाने नहीं, बहुत शांति से, कितने शांति से उसे वो संभाल रही है। मतलब चेहरे पे ऐसा भी नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा ताकत लगा रही है, ये वो नहीं, धैर्य से शांति से उस शेर को संभाला हुआ है। ये देख पा रही हूँ कि बहुत शांति से संभाला हुआ है। और ये कार्ड आपको ये याद दिलाने आया है कि आप में भी वह ताकत है, आप में भी वह धैर्य है। ये आपको वो धैर्य लाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आप कुछ चीज़ों की राह देख रहे हैं और वो हो नहीं रहा, पर आपके लिए ये कहा गया है कि दर्शकों ऐसा नहीं होता। हर चीज़ ना उसके अपने एक वक्त पे होती है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये आपको कहा गया है। और आप में बहुत ताकत है, ये भी याद रखिए। बस आप खुद को पहचानिए, आप खुद को बहुत कम समझ रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो इस कार्ड के साथ तो ये कहना चाहूँगी कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, काम पे तो बहुत लगे हुए हैं, कर रहे हैं, पर एग्जैक्टली क्या करना है ये तो आपको पता ही नहीं। मतलब बहुत कुछ ज्ञान पाया है, बहुत कुछ कमा भी लिया है, पर उसका करना क्या है। एक गोल रखिए, एक विजन रखिए। अरे नीचे यही दिया गया है, देखिए, विजन।
तो यही कहना चाहूँगी इस कार्ड के साथ दर्शकों कि ज़रा देखिए कि मतलब इतना जो भी आपने कमाया है, जो भी आप कमा रहे हो, इसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, क्या नहीं करना है। अगर इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं तो ठीक सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए, कोई भी ऐरी-गैरी जगह पे इन्वेस्ट मत कीजिए वगैरह। ये सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखिए। ये कहा गया है। कार्ड है, दोनों लेती हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल्स, और इस कार्ड के साथ आपको ये बोला जा रहा है कुछ तो नई शुरुआत आपके साथ हो रही है। हो सकता है कि आप कुछ नया सीखना चाह रहे हो, या अगर आप कॉलेज में पढ़ने वाले कोई हो तो आपकी पढ़ाई को लेके मुझे यहाँ पे कुछ लग रहा है। अगर हो सकता है कुछ लोगों को लेके पार्ट टाइम जॉब वगैरह सा लग जाए, और बस एक छोटी सी शुरुआत मुझे लग रही है। जो भी है, कुछ लोगों के लिए उनके कुछ विशेस, उनके कुछ मैनिफेस्टेशंस भी सच्चाई में आना शुरू हो जाएंगे, मतलब आपको निशानियाँ दिखने शुरू हो जाएंगी। पर यहाँ पे पेंटिकल्स है जो कि बहुत स्लो होता है, तो ये कहना चाहूँगी वक्त लगेगा इसके लिए। तो ऐसे मत समझिए कि क्यों इतना धीरे जा रहा है, तो ये उसका अर्थ है। या फिर आपको वो स्लोली धीरे धीरे आगे लेके जाना पड़ेगा कि आप कैसे दोनों चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। कुछ नया सीख रहे हैं तो उसे कैसे संभालना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। स्टार्टिंग में हो सकता है किताबें देख के आपको लग सकता है कि भाई ये मैं कर पाऊँगा, कर पाऊँगी, ये वो ऐसा, पर इसलिए आपको कहा गया है धीरे धीरे लेके जाइए। ये भी एक इसका मतलब है। यहाँ पे नीचे काफ़ी अच्छा मैसेज दिया हुआ है, देखिए लक, तो यूँ समझ लो लक इज़ इन योर फेवर, यूँ समझ लो। अच्छा कार्ड है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है। फिर से ये कार्ड यही कह रहा है कि हो सकता है कि चीज़ें बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रही होंगी। आपको ऐसा भी लग सकता है कि भाई मेरी ज़िंदगी आगे तो बढ़ ही नहीं रही है, पर ऐसा नहीं है। कहते हैं ना कि ट्रस्ट द प्रोसेस, और यहाँ पे भी यही लिखा गया है। बिहाइंड द सीन्स जो आपको दिख नहीं रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। हो सकता है कि ये वो ब्रह्मांड, वो दिव्य शक्तियाँ आपको देख रही हो कि भाई आप मतलब जो भी परिस्थिति है, या जो भी आप नया कुछ करना चाहते हैं, नया कर रहे हैं, जो भी है, आप इसे कैसे संभाल रहे हो। इसलिए धीरे धीरे धीमी गति से कुछ ना कुछ आगे हो रहा है, पर आपको ऐसा लग सकता है कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा है, जहाँ है वहीं पे है। नहीं, ऐसा नहीं है। बस आपको वो ट्रस्ट द प्रोसेस, मैं ये कहना चाहूँगी। और वापस से 2 कार्ड्स आए हैं, तो ठीक है। अच्छा, तो पहला कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, और इस कार्ड के साथ ये कहना चाहूँगी कि कुछ लोग यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रेस, टेंशन, तनाव में दिख रहे हैं। और सबसे पहले तो जब भी ये कार्ड आता है मुझे हमेशा एक ही ऊर्जा आती है कि ये टेंशन, ये जो स्ट्रेस है, या डर भी हो सकता है, बहुत सारा संदेह हो सकता है। ये खामोखाप का डर, संदेह, स्ट्रेस है, टेंशन है। अब थोड़ा यहाँ वहाँ पे देखेंगे ना, थोड़े अलग नज़रिए से देखेंगे आपकी परिस्थिति को, आपको ये समझ आएगा अरे भाई कि मतलब इसका तो हल भी है मेरे सामने, पर मैं देख ही नहीं पा रहा था या पा रही थी। तो खामोखाप का मुझे यहाँ पे आपका ये महसूस डर लग रहा है। जो भी है, स्ट्रेस, यहाँ पे स्ट्रेस लिखा हुआ है तो ये भी हो सकता है, पर खामोखाप आपको ऐसा लग रहा है। यहाँ पे देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, और ये कार्ड क्या कहता है पता है? अभी यहाँ पे इसका वैसा चित्र तो नहीं है, वरना और अच्छे से दिखा पाती। अगर आपको याद होगा तो आप एक रेगुलर मतलब टैरो रीडिंग्स देखते होंगे, तो कि एक लड़की खड़ी है, उसकी आंखों पे पट्टी बंधी है और उसके आसपास कुछ तलवारें हैं, पर वो वहाँ से बाहर भी निकल सकती है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने ना खुद के ही सोच विचारों के से एक खुद के आंखों के भीतर एक पट्टी बांधी हुई है, और वो सब ना नकारात्मक सोच विचारों की है। आप इससे बाहर निकल सकते हैं। आपने ही खुद पे रिस्ट्रिक्शन डाल दिए हैं, यूँ कह सकती हूँ, या कंफर्ट जोन में रख दिया है। इससे आप बाहर निकल सकते हैं। तो इसलिए अब पहले 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया, अभी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया कि बाहर निकलिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। हायरोफेंट, और इस कार्ड के साथ ये मुझे बहुत ज़्यादा कार्ड ना गुरु शिष्य, गुरु मेंटोर वाली एक ऊर्जा मुझे यहाँ पे दे रही है बहुत ज़्यादा, कि ठीक है यहाँ पे देवदूत दिखाए गए हैं, तो ये उनके गुरु है और ये बाकी के देवदूत है, यूँ कह सकते हैं। और मुझे भी यही लग रहा है कि
अगर आपको भी पॉसिबल है तो जो भी परिस्थिति है आपकी ज़िंदगी में, उसको लेके ना आप दर्शकों किसी अनुभवी व्यक्ति से ना मार्गदर्शन लीजिए। ये कोई काउंसलर भी हो सकता है, या ये कोई आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, या आपके ही घर पे कोई ऐसे अनुभवी बुजुर्ग वगैरह हो सकते हैं जिससे आप मतलब सीख सकते हैं, आप सलाह ले सकते हैं। और साथ साथ ये मुझे ना ऐसा भी लग रहा है कि कोई कुछ नया पढ़ना चाहता है तो कॉलेज इंस्टीट्यूट वाला भी हो सकता है कि आप कुछ नया सीखने वाले हो जो कि पहले भी कुछ कार्ड्स में आके गया है। ट्रेडिशंस का भी कार्ड है, ये कहना चाहूँगी। अरे वाह, काफ़ी खूबसूरत सा कार्ड आया है, एम्परर। तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि आप खुद के पावर में आ रहे हैं, या आपको आना चाहिए, ये आपको बताया गया है। दूसरी बात, आपको अभी बहुत अनुभव है। एंजल ऑफ विजडम देखिए, आपको बहुत अनुभव है, तो आप कहते हैं ना, सत विवेक बुद्धि इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आप में वो अभी काबिलियत है, वो अहमियत भी है, उतना अनुभव है। तो ज़रा खुद को जानने की कोशिश कीजिए। और इस कार्ड के साथ ना मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए, आपको ना खुद का अगर हो सके तो खुद का कुछ शुरुआत करने की कोशिश कीजिए। मतलब साइड बाय साइड अगर नौकरी कर रहे हो तो देखिए आप कैसे वो एडजस्ट कर सकते हैं। और यूँ कह सकते हो आप खुद का एक राज्य बनाइए, ये कहना चाहूँगी। ये आपको बहुत ज़्यादा सफलता दे सकता है। वक्त लगेगा पर सफलता ज़रूर देगा, क्योंकि उतना अनुभव, अगर आपने बहुत नौकरी की है तो उतना अनुभव आपको आ चुका है। या ये ज़िंदगी पे के किसी भी क्षेत्र को लेके हो सकता है, पर आपको वक्त आया है कि आपको आपके पावर में आना है। और कुछ लोग मुझे आते हुए दिख भी रहे हैं। काफ़ी अच्छा कार्ड है, इसे क्लेम करें। और इसी कार्ड के साथ इस रीडिंग को मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।